हेलो। मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव और ये मेरा यूट्यूब चैनल आदर्शाल है। हम देख रहे हैं प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स। पार्ट वन हमने देखा हेमिकोऑर्डिनेटा, कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, एफिनिटीज। आज हम दूसरे पार्ट पर आ रहे हैं। प्रिमिटिव कोऑर्डिनेटा का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा जो ग्रुप है जिसको हम कह सकते हैं फाइलम प्रोटोकोऑर्डिनेटा या फाइलम प्रिमिटिव कोऑर्डिनेटा का सब सब फाइलम। क्योंकि हम ये पहले देख चुके हैं कि अब लेटेस्ट मॉडिफिकेशंस, लेटेस्ट क्लासिफिकेशन के हिसाब से हेमिकोऑर्डिनेटा, जिसे पहले प्रोटोकोऑर्डिनेटा का पहला सब फाइलम माना जाता था, अब वो एक डाइवर्जेंट ब्लंट ग्रुप की तरह माना जाता है और वो एक सेपरेट फाइलम की तरह उसको आइडेंटिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू हाइमन और बहुत सारे टैक्सोनॉमिस्ट के हिसाब से। तो नेचुरली फर्स्ट सब फाइलम हो गया प्रोटोकॉर्डेटा या प्रिमिटिव कॉर्डेटा का यूरोकॉर्डेटा। यूरो मतलब होता है, दिस इज अ ग्रीक वर्ड, यूरो इज रिलेटेड टू टेल एंड कॉर्डाटा इज द कॉर्डेट। वो एनिमल्स जिनमें कॉर्डेट कैरेक्टर्स हों। तो नेम का लिटरल मीनिंग ये होता है कि टेल रीजन में कॉर्डेट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं इन एनिमल्स में। So basically, these are the chordate primitive chordates। अगर हम इनका definition कहें तो they can be considered as the exclusively marine animals। ये तो हम देख करके आए हैं कि primitive chordate including Echinodermata and Hemichordata, these are exclusively marine। और मतलब ये सब पानी में, समुद्री पानी में रहते हैं एंड रादर समुद्र में भी मोस्टली दे आर पेलाजिक, दैट इज पूरे ओपन सी में ये फैले रहते हैं। नॉट नेसेसरीली कि डीप सी में रहें। डीप एवरी सरफेस ऑफ सी में, एवरी डेप्थ में ये पाए जाते हैं। दे आर brilliantly colored। maximum यूरोकॉर्डेट्स आर brilliantly colored। ये different classes हैं, तीन important classes हैं, एसिडिया, थैलेशिया एंड लार्वेशिया। इनके क्लासिफिकेशन के समय हम देखेंगे। फिक्स फॉर्म्स, मोस्टली द एडल्ट्स दे डोंट रिजेंबल द कॉर्डेट। ये अगर एक एडल्ट एसिडिया को हम देखें तो खास तौर से जो सबसे बड़ा ग्रुप यूरोकॉर्डेटा का है, क्लास वन एसिडिया, इसके जो मेंबर्स हैं ये एडल्ट मेंबर्स। इसीलिए हमने, अगर आपको याद हो, ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा या एंसेस्ट्री ऑफ कॉर्डेटा जब हम देख रहे थे, तो बेरिल बैरिंगटन ने बिल्कुल ही ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी थी कि एडल्ट यूरोकॉर्डेटा किसी भी तरह से रिजेंबल नहीं करते हैं कॉर्डेट से। चारों में जो चार इंपॉर्टेंट कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं, presence of notochord, presence of dorsal tubular nerve cord, presence of pharyngeal gill slits and post-anal tail। चारों में सिर्फ pharyngeal gill slits को टिपिकल फॉर्म में पाया जाता है, माना जा कॉर्डेट कैरेक्टर देखा जा सकता है। अदरवाइज बाकी के तीनों कैरेक्टर्स इस एडल्ट फॉर्म में, दिस इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन हम कह सकते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ these are all this is the Hardmania, then this is another group। हम मान सकते हैं, इसके आगे के डिटेल्स हम आगे देख लेंगे। सी स्क्विड्स इनको कहते हैं, क्लास एसिडिएसा के ही ये फिगर्स हैं तीनों। तो फिर ये कॉर्डेटा क्यों माने जाए, उसका आंसर है इसका ये एसिडियन लार्वा, जिसका रिप्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये है। बट all typical chordate characters, nerve cord, notochord, endostyle, pharynx with gill slits and post-anal tail, चारों कैरेक्टर्स टिपिकली इस ग्रुप, इस लार्वल फॉर्म में पाए जाते हैं, रिप्रेजेंटिंग दैट दे आर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पर ये कॉर्डेटा से अफिनिटी शो करते हैं। ये कॉर्डेटा ग्रुप के साथ इनको हम मान करके चल सकते हैं। हाउएवर इनका जो डेवलपमेंट इस तरह का ट्रू कॉर्डेट टाइप लार्वा कन्वर्टिंग इनटू नॉन कॉर्डेट टाइप, एक थाली की तरह का एक हार्ट के स्ट्रक्चर के एडल्ट में कन्वर्शन इज कॉल्ड एज
रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, दैट इज जो प्रोग्रेसिव होता है इसका उल्टा। आप ज्यादातर जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसमें लेस डेवलप्ड फॉर्म्स मोर डेवलप्ड फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, जबकि यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होता है। ज्यादा डेवलप मोर कॉर्डेट लाइक लार्वा कन्वर्ट्स इनटू नॉन कॉर्डेट लाइक एडल्ट। दैट इज अ वेरी peculiar characteristic that is called as pedogenesis और रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और हम आगे ये भी देखेंगे कि कुछ क्लासेस जो यूरोकॉर्डेटा के हैं उनको उनमें नियोटिनी भी रिप्रेजेंट करता है ये एसिडियन लार्वा। जैसे जो आगे का एक ग्रुप है थैलिएशिया और लार्वेशिया। लार्वेशिया खास तौर से उनमें लार्वा ही एडल्ट की तरह नियोटिनस कहा जाता है कि ये नियोटिनी शो करता है। लार्वेशिया जो क्लास है यूरोकॉर्डेटा का, उनके मेंबर्स वो अभी हम देखते हैं आगे, उसको देखते हैं, उनमें लार्वल फॉर्म ही रिटेन हो जाते हैं एडल्ट फॉर्म में। सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट। देन ये हम अभी देख चुके हैं 5 कॉर्डेट की टिपिकल कॉर्डेट कैरेक्टर्स कैसे पाए जाते हैं कहाँ कहाँ पर। नाउ कैरेक्टर्स ऑफ यूरोकॉर्डेट, एक चीज हम पहले भी बता दें कि बहुत लंबा प्रेजेंटेशन है जिसमें हर स्लाइड आपके नोट्स के लिए, आपके क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम एक एक पॉइंट वाइज नहीं देख रहे हैं, हम जनरल डिस्कशंस कर रहे हैं। आप नोट्स के लिए यहाँ से पॉइंट वाइज पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ दीज some particular characters of Urochordates are, they are commonly called as sea squats, sea squats। दैट इज, ये क्यों कहते हैं सी स्क्वाट्स वो हम अभी देख चुके हैं। ये पानी की धार जेट की तरह पानी छोड़ते हैं, इसलिए इनको सी स्क्वाट्स कहते हैं समुद्र में। देन लाइफ हिस्ट्री पासेस थ्रू ड्रामेटिक चेंज, जिसमें लार्वल कैरेक्टर और एडल्ट कैरेक्टर, इसीलिए लार्वल कैरेक्टर को भी बहुत इंपॉर्टेंस यूरोकॉर्डेटा में स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका लार्वल कैरेक्टर बहुत पिक्यूलियर टाइप ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस शो करते हैं। दैट इज दैट मे बी रेफर्ड एज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में जो मोर एडवांस्ड मोर कॉर्डेट लाइक एसिडियन लार्वा नॉन कॉर्डेट लाइक एडल्ट में कैसे चेंज करता है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई ट्राई कि मैं एक पूरा वीडियो आपको रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पे बनाऊं। नाउ दे आर फिल्टर फीडर्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो हमने देखा है ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा के एंसेस्ट्री में। सम फिल्टर फीडर एंसेस्टर हैं जो ड्यूट्रोस्टोम एंसेस्टर हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्जेंट लाइन पर इवॉल्व हुए हैं और फाइनली ये गिल फीडर में कन्वर्ट हुए हैं, जिनसे ट्रू प्रिमिटिव कॉर्डेट्स फेलोकॉर्डेट्स मोस्ट प्रोबेबली इवॉल्व हुए होंगे। सो वट एवर द केस इज, फिल्टर फीडिंग इनमें होता है। फिल्टर फीडिंग हम बार बार देखते आ रहे हैं कि भाई ये छान करके सी टिंटर माउथ रीजन में सीलिया होते हैं, टिंटेकल्स होते हैं, आर्म्स होते हैं, जिनकी सहायता से जो पानी का करंट इनके ऊपर से फ्लो करता है, तो इसमें से ये फूड के लिए ये चूजी होते हैं, जो अपना इनका डायटम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इनका फूड है वो उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, छान लेते हैं और उसी को अंदर लेते हैं। बाकी का पानी का करंट वापस सरफेस से चला जाता है, या इस तरह से ही है। दिस इज ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आप देख सकते हैं। दिस इज द इनकरेंट साइफन और माउथ, यहाँ से पानी आता है। ये जो ब्रैंकियल बास्केट है इसमें बहुत सारे गिल स्लिट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से पानी बाथ करता हुआ और एक्सक्रीटरी वेस्ट को कलेक्ट करता हुआ, रिप्रोडक्टिव गेमेट्स को कलेक्ट करता हुआ यहाँ एट्रियोपोर से बाहर निकलता है, जिसको द एनस और द एट्रियोपोर इज दिस। इसके अंदर एक्चुअली एट्रियोपोर के ही पहले एनस खुलता है, डाइजेस्टिव कैनाल, और ये जितने भी एक्सक्रीटरी जो भी चीजें बाहर निकालनी है पानी के एक आउटगोइंग करंट के साथ, वो इस एट्रियोपोर से बाहर जाते हैं। दिस इज द एक्स करंट साइफन एंड दिस एंटायर कैविटी जो जिसके अंदर ये एनक्लोज है एनिमल, इट इज द एट्रियम। और ये कवर किया करता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्यूनिसिन, एक पर्टिकुलर प्रोटीन है इसके बने हुए टेस्ट
इसको कहते हैं, जो इसकी बाहरी कवरिंग है उसको टेस्ट भी कहते हैं, कैप्सूल भी कहते हैं, और उसी के बेसिस पर इनको ट्यूनिकाटा भी कहा जाता है। इन जनरल यूरेकार्डेटा को ट्यूनिकाटा कहा जाता है क्योंकि इनकी जो बाहरी कवरिंग है वो ट्यूनिसिन की बनी हुई होती है, स्पेशली एसिडियंस में। Then habitat, they are free moving larval stage. Adults, they lead sessile mode of life, that is attached mode of life, or sedentary life. The life cycle seen among ascidians, but larvation and thaliations are planktonic life, that is free living life show करते हैं. Most of Urochordates act like creatures. Now एक एक point हम नहीं देखते, हम थोड़ा तेज आगे बढ़े. These are important characters. Habitat में हम ये कह सकते हैं कि सब सी में जितने भी तरह का लिविंग साइट है, हर डेप्थ पे सी के ये पाए जाते हैं, हर टाइप ऑफ सी में पाए जाते हैं. ये फिक्स भी हो सकते हैं, फिक्स टू हार्ड रॉक्स, स्टोन्स, और अंडर सरफेस ऑफ बोट, शिप्स, जीटीज, बर्नेकल्स, पर्ल, सिम्बायोटिक लाइफ भी ये बिताते हैं. मतलब समुद्र में ये हर जगह पाए जाते हैं. दैट इज इसीलिए जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम कह सकते हैं एक्सक्लूसिवली मेरीन, फाउंड इन ऑल सीज एक्सटेंडिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल टू पोलर रीजन, एंड डीप वाटर फॉर्म्स लिव इन डेप्थ ऑफ 2000 मीटर टू 8000 मीटर. मतलब हर गहराई में, हर लेवल पे, हर सरफेस पर, हर जगह, हर समुद्र में पाए जाते हैं. फॉसिल हिस्ट्री के लिए आप ये रट लीजिए, जो कहाँ कहाँ पे इनकी फॉसिल्स कहाँ कहाँ से पाए गए हैं. कार्बोनिफेरस से पाए गए हैं, पर्मियन से पाए गए हैं, एंड साइल्यूरियन सेडिमेंट से पाए गए हैं. ये दीज आर द names of the fossils: Echinocarpus oklahomensis, then gene और tree shale formation. कहाँ कहाँ से किस किस तरह के फॉसिल्स पाए जाते हैं, ये बेसिकली आपको रटने की चीज है. Then comes the adult characters. अगर कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स हम देखें तो हम पहले ही देख चुके हैं कि लार्वल कैरेक्टर, एडल्ट कैरेक्टर इनके पाए जाते, स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट है. 3000 स्पीसीज आर नोन मेरीन एनिमल्स. अब ये जो 3000 स्पीसीज है, ये बहुत सारे ओपिनियंस हैं. शुरू शुरू में 1200 कहीं मिलेगा आपको, कहीं 1300 मिलेगा, बट लेटेस्ट इट इज सेड कि करीब करीब 3000 स्पीसीज आर नोन ऑफ these Urochordates. They are filter feeders. Adult characters में सबसे पहला है, body is covered with a tunicata जिसके कहते हैं, covered with a tunic formed of tunicin, which is a polysaccharide like plant cellulose की तरह का एक polysaccharide का बना हुआ होता है. Adult sessile attached to substratum. Incurrent branchial siphon, excurrent atrial siphon are there for entrance and exit portals. दैट दिस जस्ट इसके बाद वाले स्लाइड में हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर. ब्रैंकियल साइफन ओपन्स इनटू ब्रैंकियल बास्केट और pharynx, and tiny finger like sensory tentacles encircle the incurrent siphon or the mouth to examine incoming water. Hermaphrodite animals, दोनों सेक्सेस एक साथ प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली. एसेक्सुअली बडिंग से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली दे आर हर्माफ्रोडाइट्स. दोनों गोनाड्स एक ही में प्रेजेंट होते हैं, बट द फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज क्रॉस फर्टिलाइजेशन. एक ही स्पीसी, एक ही इंडिविजुअल के दोनों गेमिट्स नहीं फ्यूज कर सकते हैं, बिकॉज द एनिमल इज प्रोटोगाइनस. ओवरी पहले, काफी पहले मैच्योर होता है, स्पर्मेटोजोआ के कंपैरिजन में रिलीज हो जाता है सी वाटर में, जहां दूसरे सेम स्पीसीज के दूसरे इंडिविजुअल का स्पर्मेटोजोआ आके उसको फर्टिलाइज करते हैं. So these are all filter feeders. Then comes this is the structure जो हम internal structure, anatomical structure हम जिसको देख सकते हैं. हमने देखा भी, ये oral siphon है, पानी यहाँ से अंदर आता है. Incurrent siphon भी इसको कह सकते हैं. This is the mouth opening, this is the tunic covering, and this is the atrial siphon, जहाँ से पानी बाहर निकलता है. और इस atrial siphon में क्या क्या ओपनिंग्स खुलते हैं? एनल ओपनिंग खुलते हैं, जेनाइटल ओपनिंग्स खुलते हैं. देन दिस इज द फेरिंजियल बास्केट, जो पूरा भरा हुआ है फेरिंजियल गिल स्लिट से, परफोरेटेड है, जिनको इन ओपनिंग्स को गिल
की जो ओपनिंग्स है उनको कहते हैं स्टिग्माटा। जेनाइटल डक्ट्स, these are the gonads। ये पेयर्ड भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे हम सब सिस्टम्स आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। अगले स्लाइड्स में पॉइंट वाइज एक एक सिस्टम डिटेल दिया हुआ है, यू कैन टेक फ्रॉम फॉर योर नोट्स, उन स्लाइड से आप ले सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एनल ओपनिंग, ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स कंटिन्यू होता है इंटेस्टाइन में, एक डाइवर्टिकुलम टाइप का, स्टोमक टाइप का भी स्ट्रक्चर है, और फाइनली opens through the anus into this atrial cavity. This is the atrium, ये जिसमें हार्ट situated रहता है, this at the lower level of this atrium. And now this is the pharyngeal basket। इस pharyngeal basket में सपोर्ट करता हुआ एक एंडोस्टाइल की तरह का स्ट्रक्चर है, जिसको कब पहले, जैसा मैंने पहले बताया था, बैलेनोग्लॉसस में भी इस एंडोस्टाइल की तरह के स्ट्रक्चर को माना गया था representative of notochord, equivalent to notochord, but this theory has been now completely discarded. So these are the two diagrams. This is more diagram, ये ज़्यादा clear है। Now this is the space। यहाँ पर भी कुछ स्टोलन की तरह के स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं, जिनकी सहायता से एनिमल अपने आप को बहुत फर्मली स्टिफ करके, फर्मली स्टिक करके रखता है सबस्ट्रेटम से। नाउ विसरल कैविटी में हार्ट होता है, स्टमक होता है, गोनाड्स होते हैं। दिस इज द इंटेस्टाइन दैट ओपन्स इनटू द एट्रियल कैविटी। नाउ दिस इज द लार्वल स्टेज। दिस इज द फुल्ली डेवलप्ड एसीडियन लार्वा, जो धीरे धीरे इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है, एंड दीज आर द स्टेजेस ऑफ रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। फुल्ली डेवलप्ड, जिसमें नर्व कॉर्ड हैं, ये नर्व कॉर्ड एक नर्व की तरह, गैंग्लियन की तरह प्रेजेंटेड है एडल्ट फॉर्म में। तो नर्व कॉर्ड डिजेनरेटिव हो जाता है, नोटोकॉर्ड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय मतलब डिसइंटीग्रेट हो जाता है, बिल्कुल ही एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई साइन नहीं होता है एडल्ट में। देन रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर देयर। एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक याद रखना होगा इस एसिडियन लार्वा का, दो इसमें बाकी के स्ट्रक्चर्स सब डेवलप्ड है, माउथ है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, बट इट इज अ नॉन फीडिंग स्टेज, क्योंकि माउथ एंड एनस बोथ आर क्लोज्ड। इसके जो ओपनिंग्स हैं ये खुले नहीं होते हैं, इसलिए इमीडिएटली ये कन्वर्ट होते हैं, मेटामॉर्फोज होते हैं इनटू द एडल्ट फॉर्म, और तब इनके दोनों साइफन खुलते हैं, इन करंट साइफन और एक्स करंट साइफन, और इनकी फीडिंग एंड अदर एक्टिविटीज बिगिन होती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, ये पूरा डिटेल स्ट्रक्चर है, इंटरनल एनाटॉमी। दीज आर द स्टोलेंस, ये यही मैं भूल रही थी, ये रूट की तरह के स्ट्रक्चर्स, जिनकी सहायता से ये अडेयर करके रहते हैं, स्टिक करके रहते हैं, कुछ म्यूकस की तरह का सब्सटेंस ये सिक्रेट करते हैं, जिसकी सहायता से ये सबस्ट्रेटम से स्टिक करके रहते हैं स्टोलेंस की सहायता से। This is the gonad, heart, ovary. Gonads are very equal in shape and appearance. Now there are certain pigments spots. There is one nerve ganglion. This is the only representation of the nervous system जो full developed nerve cord की तरह पाया जाता है larval form में, और ये है annelid type of blood circulatory system. So these details, अब हर एक एक पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें तो फिर घंटे भर का ये स्लाइड बन जाएगा. So details you can take from all. This is the diagrammatic or schematic representation of the cross section of to show the internal structures and the cavities into this of the adult Ascidian urochordate, adult urochordata. Now larval characters में, अब we have already seen, ये है notochord. This is the fully developed notochord जो सिर्फ tail region में है. Dorsal tubular hollow nerve cord is here. Then other characters are very much resembling, जो retain हो जाते हैं. ये इतना जो region है ये करीब करीब रिजेंबल करता है जब ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है तब भी. हार्ट है, गोनाड्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, गोनोडक्ट है, देन एलिमेंट्री कैनाल है जो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ये हम पहले भी देख चुके हैं, माउथ से शुरू होकर के एनस में खुलता है.
pharyngeal gill slits present, highly active post tail is prominent. Now, so with this, I think we have completed the structure. ये this is the metamorphosis, जिस पर मैं कोशिश करूंगी अगर समय मिला तो हम एक retrogressive metamorphosis पर full वीडियो देख लें, किस तरह से fully कॉर्डेट लाइक लार्वा से retrogressive metamorphosis से इस तरह से नॉन कॉर्डेट लाइक हार्ट के शेप का हर्डमैनिया डेवलप करता है. So this we will see in another video. Now come to the next topic, next part of this video, that is the classification. The phylum has, this subphylum has been divided into three classes, Acidiaceae, Thylaceae and Larvaceae. Now these are the three important classes. तीन important classes में divide किया गया है. Acidiaceae जिसको typically लिया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा members होते हैं. इनमें दो important orders इस class में पाए जाते हैं. ये retrogressive metamorphosis का बहुत ही burning example है Acidiaceae. ये this is the Herdmania, एक example Acidiaceae का है, और ये उसका tadpole larva, Acidian larva है, जिसको बेस बना के अभी तक हम सारा पढ़ते आ रहे हैं. इसमें दो important orders होते हैं, एक simple Acidian larva और दूसरा थोड़ा complex Acidian larva, Acidian यूरोकॉर्डेट है. That we will see in the next slide. अब इसमें कुछ कुछ कैरेक्टर्स जो ऑर्डर्स के हैं वो मैंने स्लाइड में आपको पॉइंट वाइज दे दिया. हम जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वही बस देखेंगे और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे. एसिडिएशिया का हमने देख लिया जनरल कैरेक्टर्स, वो इन एकदम टिपिकल जो हर्डमेनिया इसका एग्जांपल है. इसमें आगे हम इसके ऑर्डर्स देखेंगे. They produce mucus which is drawn into the esophagus and into the intestine and then exits through the anus. Nervous system involves a brain or a pocket of nerve tissue, and other nervous tissue have become reduced in adult. Comprises mostly brightly colored marine animals. Solitary, कुछ solitary हैं, कुछ colonial हैं. Sessile मतलब fixed हैं. Larvae are planktonic, freely swimming हैं. Do not feed, but larvae are non-feeding stage. Body covered with tunic. The examples are Acidia, Cyonia, एंड हर्डमैनिया. इनके स्ट्रक्चर्स तीनों के ही हम देखेंगे. दिस इज सियोना. ये these are the examples of Ascidians. This is Siona, this is Herdmania. ये दो एसिडियन लार्वी हैं और ये साल्पाडोलियोलम, ये क्लास थैलिएशिया के मेंबर्स हैं. नाउ थैलिएशिया में जनरल कैरेक्टर्स, अच्छा यहाँ पे ऑर्डर्स उसके बाद फिर आया है. थोड़ा सा लगता है स्लाइड आगे पीछे हो गया. एनीवे थोड़ा आप भी कम कंसिडर कर लीजिए. इसके ऑर्डर्स हम इसके बाद देखेंगे. दो इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स हैं क्लास एसिडिएशिया में, और तीन इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स हैं क्लास थैलिएशिया में. थैलिएशिया, दे आर द फ्री लिविंग पेलाजिक यूरोकॉर्डेट्स. हर सरफेस, सी के हर सरफेस पर पाए जाते हैं, ओपन सी में पाए जाते हैं. ट्यूनिक इज ट्रांसपेरेंट एंड थिन. इनका जो हर्डमेनिया है वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होता है जितना डोलियोलम साल्पा थैलिएशिया के जो मेंबर्स हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट इनकी ट्यूनिक होती है. सर्कलिंग सर्कमफेरेंशियल बैंड्स ऑफ मसल्स, दीज आर द बैंड्स ऑफ द मसल्स. दिस इज डोलियोलम. इस पे आप जो दिख रहे हैं आपको, ये बैंड्स ऑफ मसल्स, ये साल्पा है और ये डोलियोलम है. दोनों में ही आपको बहुत क्लियर दिख रहे हैं मस्कुलर बैंड्स. इनकरेंट एंड एक्सकरेंट साइफन्स आर प्रेजेंट. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. एसिडिएशिया में एक ही एंटीरियर एंड पर ही यहाँ से पानी अंदर जाता है, इनकरेंट साइफन, और एक्स करेंट साइफन करीब करीब एक ही एंड पर, एंटीरियर एंड पर ही सिचुएटेड है. जबकि थैलिएशिया में इनकरेंट साइफन एक एंड पर है, एक्स करेंट साइफन दूसरे एंड पे है. एग्जैक्टली साल्पा में भी इनकरेंट साइफन एक एंड पे है, एक्स करेंट साइफन दूसरे एंड पे है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. फ्यू फेरिंजियल गिल स्लिट्स का नंबर यहाँ पे बहुत कम होता है. टू फ्यू, दो से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, बट द नंबर इज डेफिनेटली वेरी फ्यू इन कंपैरिजन टू एसिडिएशिया. द एग्जांपल्स आर साल्पा एंड डोलियोलम. इसके तीन ऑर्डर्स हैं. जस्ट लेटेस्ट अभी हम देख लेते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में. द क्लास कंटेन्स साल्प्स व्हिच आर पेलाजिक,
transparent, barrel-shaped, circular muscles, and some of them are colonial. Usually ये solitary होते हैं. एक इसका order है जिसमें colonial forms पाए जाते हैं. Simple tube having muscle bands which can contract to propel them in water. पानी में घूमने के लिए, पानी में फ्लोट करने के लिए, दे आर मोस्टली फ्लोटिंग. पेलाजिक होता है फ्लोटिंग एनिमल्स. दे कैन फॉर्म कॉलोनी ऑफ जूऑइड्स एंड स्विम टुगेदर. ये भी हम देखेंगे, इनमें एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है, कॉलोनी फॉर्मेशन. बडिंग से या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बडिंग से ये कॉलोनीज भी बनाते हैं, खास तौर से इस ग्रुप में, थैलिएशिया ग्रुप में. देन द थर्ड क्लास इज लार्वेशिया और अपेंडिकुलेरिया, जिसके एग्जाम्पल्स हैं ओक्यूलो, ओइकोप्ल्यूरा एंड अपेंडिकुलेरिया. ये these are tiny marine planktonic urochordates found worldwide. They are the planktonic urochordates, बहुत ही minute एनिमल या प्लांट की तरह के ये यूरोकॉर्डेट्स हैं. दे रिसीव देयर नेम बिकॉज एडल्ट रिटेन लार्वल कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज नियोटिनी. ये हमने पहले भी देखा है. ये लार्वल कैरेक्टर्स इनमें जो प्रेजेंट होते हैं, वो लार्वल कैरेक्टर्स के साथ ही इनमें गोनाड्स डेवलप हो जाता है, और बहुत ज्यादा मेटामॉर्फिक चेंजेस ना हो करके ये अडल्ट कैरेक्टर्स अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज रिप्रोडक्टिव हो जाते हैं, and that characteristic is, that phenomenon is called as neoteny. So ये they are show the neotenous convert into neotenous forms. They produce remarkable feeding apparatus. एक house की तरह का structure बनाते हैं. Feeding apparatus is called as a house, जिसमें इनकरेंट कैनाल यहाँ से आ रहा है, एक्सकरेंट ओपनिंग यहाँ से जा रही है, फिल्टर फीडिंग हो रही है, एक स्क्रीन की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं. दिस हाउस इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 कंपोनेंट, स्क्रीन, फिल्टर एंड जिलेटिनस मैट्रिक्स. इसमें एक जिलेटिनस मैट्रिक्स या म्यूकस भरा हुआ होता है, ये तीनों मिल करके पानी को फिल्टर करते हैं. दिस इज द रीजन. यहाँ पे है ये ब्रैंकियल बास्केट या हाउस जिसको कहा जाता है. The starve or actively feeding larvaceans abandon their old house and build a new one. ये occasionally अपने हाउसेस को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं और न्यू बनाते रहते हैं. मसल बैंड्स एक्ट ऑन नोटोकॉर्ड टू प्रोड्यूस मूवमेंट. मूवमेंट ये नोटोकॉर्ड का एरिया है, यहीं पे मसल बैंड्स प्रेजेंट हैं. ये नोटोकॉर्ड के साथ, मस्कुलर मूवमेंट के साथ, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन के साथ, पल्सेटाइल मूवमेंट से ये मूवमेंट करते हैं. ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट. ऑल स्पीसीज आर except one are monoecious, that is sexes are separate and most of these are protandrous, just reverse to the general type, जिसमें प्रोटोगाइनस टाइप के ज्यादातर यूरोकॉर्डेट्स होते हैं, जिनमें पहले सॉरी पहले ओवम मैच्योर होता है, प्रोटोगाइनस टाइप, जबकि लार्वेशिया के दे आर प्रोटैंड्रस, दैट इज स्पर्म पहले मैच्योर होता है, एंड दे आर मोनोशियस इवन also. So the examples are Oikoplura and Appendicularia. This is Oikoplura, this is Appendicularia. These are the characters. Then द क्लासिफिकेशन आउटलाइन ये एक शॉर्ट में दे दिए हैं अलग अलग साइंटिस्ट. ये आपके एकदम एमसीक्यू के लिए है इम्पोर्टेंट. ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने किसे, दिस इज द scheme of given by Beryl, जिसमें यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा ये इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस में काम आएगा. फिर यूरोकॉर्डेटा एसिडिएशिया, थैलिएशिया, लार्वेशिया में डिवाइड हुआ है. एसिडिएशिया में 2 एंटेरोगोना एंड प्लूरोगोना, दैट इज द सिंपल एसिडियन एंड कॉम्प्लेक्स एसिडियन फॉर्म. देन थैलिएशिया में 3 ऑर्डर हैं. पायरोजोमिडा, इसका एग्जाम्पल है पायरोजोमा. डोलियोलिडा का एग्जाम्पल है डोलियोलम, and Salpedia का example है Salpa. Then Larvaceae is having a single order, that is Copilata. अब इसके अलावा थोड़े बहुत डाइवर्सिफिकेशंस के साथ ऑलमोस्ट यही क्लासिफिकेशन सारे टैक्सोनॉमिस्ट ने एक्सेप्ट किया है. आप यहाँ पे नाम और ईयर लिख सकते हैं. द मोस्ट मॉडर्न इज अकॉर्डिंग टू पेचनिक इन 2000, दैट इज एसिडिएशिया में 2 ग्रुप हैं, 2 ऑर्डर हैं, जिनका नाम थोड़ा सा प्लाउजो ब्रैंकिया एंड फ्लेबो ब्रैंकिया एंड स्टोलिडो ब्रैंकिया है. इस पेचनिक के हिसाब से
एसिडिएशिया में 3 ऑर्डर्स हैं, लार्वेशिया में कोई ऑर्डर नहीं है, और थैलिएशिया में भी 3 ऑर्डर हैं, पायरोजोमिडा, डोलियोडा एंड साल्पीडा. So this is the latest, these are the different forms. Then comes the systemic resume of Urochordata. अब यहाँ से हम जितने भी पॉइंट्स देखते हुए आए हैं, अब देखिए यहाँ पे जैसे 2000 स्पीसीज बताया गया है, सम ऑफ द टैक्सोनॉमिस्ट, बट लेटेस्ट इट इज मोर देन 2000. नाउ दीज पॉइंट्स आप ये पॉइंट वाइज यहाँ से लीजिए, दीज आर द क्लासेसीडिया के कैरेक्टर्स क्या है, इनका सिस्टमेटिक पोजीशन में ये कहाँ पे स्टैंड करते हैं. तो डिटेल्स हम थैलिएशिया का, एसिडिएशिया का पहले भी देख करके आ रहे हैं, ऑलमोस्ट वो सारे एक्सप्लेनेशंस यहाँ पे हैं और डिटेल में. देन इनके ऑर्डर्स है एंटेरोगोना, प्लूरोगोना, इनके एग्जाम्पल्स, प्लूरोगोना के एग्जाम्पल्स हैं. दिस इज द फिगर, ये दीज आर द एग्जाम्पल्स. एंटेरोगोना के एग्जाम्पल हैं, दिस इज द एंटेरोगोना, दिस इज प्लूरोगोना. Then this is Botrytis. So ये सब डायग्राम्स दिए हुए हैं. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस, ये आपके लिए पायरोजोमा, ये थैलिएशिया का एग्जाम्पल है, जो एक बहुत पर्टिकुलर बिहेवियर शो करता है, दैट इज द कॉलोनी फॉर्मेशन. ये जूऑइड्स, एक एक जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर द सिंगल जूऑइड्स. इस तरह के जूऑइड्स, ये पेयर्ड जूऑइड्स हैं, ये एक साथ बडिंग से बनते हैं और कॉलोनी में रहते हैं. सो दिस इज, दीज डिटेल्स यू टेक फ्रॉम दीज स्लाइड्स, क्योंकि एक एक स्लाइड पे. नाउ द नेक्स्ट क्लास इज थैलिएशिया. अगेन दिस इज द डिस्क्रिप्शन हम देख करके आ रहे हैं. इस में आपको एक चीज और हम बताएंगे, डोलियोलम में, डोलियोलेरिया में, इसको हम डोलियोलेरिया ही हम लोग पढ़ते थे, अभी इसका नाम साइक्लोमेरिया या डोलियोलीडा, इस तरह से बहुत सारे नाम दिए गए हैं. ये इसका बहुत डिटेल्स, बिकॉज मुझे एक चीज मैं जस्ट मेंशन करना चाहूंगी कि साल्पा डोलियोलम बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बट कभी कभी इन पे फुल क्वेश्चन आ जाता है, और इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी कि इतना शॉर्ट क्वेश्चन था कि हमारे, जब मैं पढ़ रही थी तो बाकी मेरे ग्रुप्स, मेरे फ्रेंड्स ने इसे अटेम्प्ट करने से वो हिचक गए थे कि 25-30 नंबर का शायद एक क्वेश्चन था, बट आई हैव अटेंडेड. और डोलियोलम भी मैंने अटेंड किया था बाय चांस, कॉन्सिडेंटली. साल्पा भी एक फुल क्वेश्चन था, बट आई हैव गॉट, इतने अच्छे मुझे मार्क्स आए थे, सो फार एज रिमेम्बर 80%. तो मुझे लगता है कि चूंकि ये छोटे चैप्टर्स को लोगों ने छोड़ दिया कि इसमें क्या लिखेंगे, और मैंने अटेम्प्ट किया, तो इसीलिए मैं इसका पूरा लाइफ साइकिल मुझे जब मिला तो मैंने कहा अच्छा मैं स्टूडेंट्स को दे तो दूं. एमएससी के लेवल पे इट मे बी इम्पोर्टेंट फॉर योर फुल क्वेश्चन ऑल्सो. तो बट इस पे हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे. नाउ द कॉलोनी फॉर्मेशन, ये कितने तरह के, ये अभी तो ये डोलियोलम के ही डिटेल्स हैं, और कॉलोनी फॉर्मेशन वगैरह सब वही है. इसके बाद हम यूरोकॉर्डेटा का कॉलोनी फॉर्मेशन देखेंगे. नाउ इसके ऑर्डर्स में पायरोजोमिडा का पायरोजोमा है, दिस इज, उसका भी डायग्राम यहाँ पे है, दिस इज द पायरोजोमा. देन डोलियोलम एंड साल्पा का फिगर्स अभी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं. दिस इज डोलियोलम एंड साल्पा, तो हम अभी आपको दिखा करके भी आए हैं, हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं. दिस इज साल्पीडा, साल्पा. तो दीज आर द मस्कुलर बैंड, इट इज एट्रियल अपर्चर, दिस इज स्टोलन, जिसकी सहायता से ये फूड को पकड़ने में हेल्प करता है. नर्व गैंग्लियन, सेंसरी ऑर्गन, ओरल अपर्चर. सो दीज आर द दिस इज द पोस्टीरियर एंड, जहाँ पर पोस्टीरियर प्रोसेसेस निकले हुए हैं, एंड दिस इज द एंटीरियर एंड, जहाँ पर एक नर्व गैंग्लियन प्रेजेंट है. सो दिस इज द डिटेल्स ऑफ साल्पा. Now class Larvaceae के orders, this is the third class now, class Larvaceae और Appendicularia, जिसमें larval form retain होता है by the process of neoteny, और इसमें एक particular structure पाया जाता है, house secreted by the skin, जिसमें present रहते हैं. ये tunic is not persistent, it is each zooid builds a house, और ये नए houses बनते रहते हैं, पुराने houses खत्म होते रहते हैं. द फेरिंक्स बियर्स 2 स्टिग्माटा, यहाँ पर फेरिंजियल गिल स्लिट सिर्फ 2 होते हैं नंबर में, ओपन डायरेक्टली टू द एक्सटीरियर. एट्रियम, देयर इज नो एट्रियम. सो द डायग्राम ऑफ oikoplura, this is the oikoplura, and this is the appendicularia with the essential
कैरेक्टर्स, ईच एंड एवरी कैरेक्टर, एक एक करके आप कैरेक्टर्स, बैंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है. नाउ जो geographical distribution, they are found throughout the shallow coastal waters of sea everywhere, found at great depths. Now, this is the colony formation in यूरोकॉर्डेटा. जो हम बता रहे थे, बडिंग से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत सारे यूरोकॉर्डेट्स, खास तौर से थैली एशिया के यूरोकॉर्डेट्स कॉलोनीज बनाते हैं. बाकी और लार्वेशिया में भी पाए गए हैं, बट एसीडियंस दे डोंट फॉर्म द कॉलोनीज. द मेंबर्स ऑफ एंटेरोगोना एंड प्लूरोगोना, ये ऑर्डर्स हैं एसीडिया के, वो those this significant मतलब symbolic colonial forms ये show कर सकते हैं, but true colony is not found in these two Assyrians, but in Botrytis few individuals remain embedded in a common tunic. एक tunic के अंदर कुछ individuals पाए जाते हैं representing a colony like structure. Then Pleurogona में individuals buried in common investing mass to form a colony, but ये true colonial structure नहीं है. Enterogona में bud of new individuals which are complete by themselves, अपने आप में एक एक zooid complete है, बिल्कुल ही एक दूसरे पर dependent नहीं है. But in other forms they are, ये हम colony formation यहाँ पे थे. Opening is guarded by, in most the most peculiar type of colonial Urochordata is Pyrosoma, as we have already seen. Larvaceae का ये example है जिसमें true colony formation मिलता है. The opening is guarded by the individual form a hollow cylinder. Cylinder is closed at one end and other end is open. ये अभी हम देखते हुए आ रहे हैं. इस तरह के zooids, एक एक zooids हैं जो एक तरफ ही इनका ओपनिंग खुला रहता है, दूसरी तरफ इनकी ओपनिंग बंद रहती है, और इस तरह के ओपनिंग्स के साथ ये बाहर निकलते हैं. हम कॉलोनी फॉर्मेशन देख रहे थे. ऑल द zooids originate from a single sexual progenitor by budding. This is the most important characteristic of the Spirosoma कि एक single sexual progenitor से budding से ये पूरी colony form होती है. That is the true colony formation. The budded individuals do not separate themselves from the parent body but remain or organically connected with one another. Such a phenomenon leads to formation of colony, a feature not ordinarily encountered in chordates. ये chordates से बहुत मिलता जुलता structure नहीं है. Now, in the last, the Urochordata का evolutionary significance, ये हम जब affinities देखेंगे तो ये portion for affinities of Urochordata के साथ हम इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस एंड एंसेस्ट्री या फाइलोजेनी एक साथ देखेंगे. इसमें फिर से वह एक तरह से ये रिपीटिशन ऑफ द कैरेक्टर्स है, समरी में आप ले सकते हैं. दिस this slide specifically mentions some of the affinities. If the tunicates may be considered as evolutionary offshoot, given that adult forms is so different from other chordates. So इनका जो adult का forms larval form से इतना different है, दूसरे chordates से इतना different है कि ये evolutionary significance बताता है. evolutionary offshoot की तरह माना जा सकता है from the non-chordate ancestral group to the true chordates. And that we will see in details जब हम देखेंगे अगले वीडियो में affinities of Urochordata. And this protovertebrate concept हम अभी हम इसके पहले origin of chordate जब हम देख रहे थे तब हम देखते हुए आ रहे हैं. एक theoretical hypothetical protovertebrate का concept imagine किया गया है जो बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है एसीडियन टैडपोल लार्वा से, और उसके बेसिस पर एंसेस्ट्री डिसाइड की गई है. माने बहुत सारे टैक्सोनॉमिस्ट ने कंसिडर किया है. सो दिस इज द डिटेल्स ऑफ द दिस इज about the general characters and classification of subphylum Urochordata of phylum Protochordata या primitive chordata. In the next video we will see the affinities of Urochordata. So do like, share and subscribe my channel अगर आपको पसंद आ रहा हो तो.
आपके कमेंट्स मुझे मिले तो अच्छा लगेगा कि वीडियोस और शॉर्ट होना चाहिए कि आपके एमएससी लेवल के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक-एक पॉइंट डिस्कस करने से तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा ही। सो जस्ट गिव योर ओपिनियन। I'll be happy to know your advices, your suggestions. Hit the bell icon to get the notifications of upcoming videos. Description box देखिए, कुछ छूटा होगा तो मैं उसमें डालती हूँ और हिंदी में बताने की कोशिश करती हूँ। सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ये आप जानते हैं। सो थैंक यू।